हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपको इंग्लिश स्टोरी पढ़ाने आई हूँ और साथ में इसका हिंदी भी बताऊंगी। इसकी पिछली वीडियो में आपको जो स्टोरी बताई थी, क्या थी स्टोरी? द थीफ एंड द से। तो इसके आधा ही मैंने यहाँ तक ही यहाँ पूरा कर सकी थी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत बड़ी थी। तो जिनने देखा है वो आगे देखेंगे, और जिनने नहीं देखा है वो पिछली वाली वीडियो जाकर देखे, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो अच्छे से ये स्टोरी समझ में आएगी। आइए चलते हैं, क्या है आगे की स्टोरी देखते हैं। कालू हरिडली स्टार्टेड। क्या था इसका हिंदी में मैं थोड़े थोड़े बता देती हूँ। इसका क्या था, एक क्या था, चोर था जिसका नाम कालू था। वो क्या था, हमेशा चोरी करने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। उसने एक दिन लॉक हुआ, मतलब ताला लगा हुआ घर देखा, ठीक है। और उसने वो क्या उसमें क्या हो गया, वो इंटर हो गया। तो उसने देखा, इंटर करने के बाद उसने देखा कि फ्लोर पे बहुत सारे गोल्ड पड़े हैं, ठीक है। आगे देखिए इसकी स्टोरी क्या थी, ये देखिए, ठीक है। कालू हरिडली स्टार्टेड पिकिंग अप द पीस ऑफ गोल्ड इन हिज क्लॉथ बैग। देखिए, अब मैंने हमेशा यही बोला है कि आप यदि बिगनर हैं, यदि इंग्लिश में आप शुरुआत से आपको उतनी अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, तो आप प्रीपोजिशन के पास रुककर आप हिंदी कर सकते हैं। जैसे कालू हरिडली मतलब कालू क्या किया, जल्दी से क्या किया, स्टार्टेड पिकिंग अप द पीस ऑफ गोल्ड, मतलब सोने का टुकड़ा वो क्या किया, पिकिंग अप मतलब चुनना शुरू कर दिया, ठीक है, उठाना शुरू कर दिया, ऐसे हिंदी करनी है। इन हिज क्लॉथ बैग, यानी अपने कपड़े के बैग में। इन हिज क्लॉथ बैग मतलब अपने कपड़े के बैग में। बट लेकिन जस्ट व्हेन कालू फिनिश्ड कलेक्ट ऑल द गोल्ड। अब यहाँ पे कॉमा आ गया तो रुक जाइए और इसकी हिंदी कीजिए, ठीक है। जस्ट जब वो कालू फिनिश कर रहा था, मतलब वो गोल्ड को चुनना बंद कर रहा था। फिनिश कलेक्ट ऑल द गोल्ड को चुनना वो फिनिश करने ही वाला होता था। मोर गोल्ड, कुछ और गोल्ड पीसेस ऑफ अपियर्ड ऑन द फ्लोर, मतलब कि फर्श पर कुछ और पीसेस ऑफ, मतलब गोल्ड के कुछ और टुकड़े उसे दिखाई पड़ने लगते थे, ठीक है। ऐसे ही होता जा रहा था। ही अगेन स्टार्टेड कलेक्ट, फिर से स्टार्ट करना शुरू कर देता था। कलेक्टिंग देम ग्रीडली, वो लालची, मतलब कि लोभ के कारण किसी को भी, मतलब कि गोल्ड की पीसेस दिखाई देगी तो कोई भी लोभी हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा था, फिर से उसे कलेक्ट करना शुरू कर दे रहा था। जब भी वो अपेयर हो रहा था, पीसेस गोल्ड की पीसेस जब अपेयर हो रहा था, दिखाई दे रहा था, तो वो उसे कलेक्ट करता जा रहा था, ठीक है। इन दैट वे, इसी तरह वेन एवर कालू फिल्ड हिज बैग विथ ऑल द गोल्ड ऑफ पीस, इस तरह वेन एवर जब तक इस तरह वो क्या किया, सारे गोल्ड पीसेस ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड के सोने के टुकड़े से सारा क्या कर लिया, अपना बैग को क्या कर लिया, फिल कर लिया, यानी पूरा भर लिया। एंड वांटेड टू लीव द हाउस, एंड वह क्या चाहता था, वांटेड टू लीव द हाउस, मतलब वो घर से जाना चाहता था, ठीक है। मोर गोल्ड अपेयर्ड ऑन द सेम फ्लोर, फिर से उसने जैसे ही वो जाना चाहता था, मतलब घर से अपने बैग में गोल्ड के पीसेस को भरकर, तभी उसे क्या, कुछ और सेम फ्लोर पर, मतलब उसी फ्लोर पर कुछ और गोल्ड की पीसेस दिखाई देने लगते थे। ही डिसाइडेड टू स्टे बैक दैट नाइट, वो क्या डिसाइड किया कि वे स्टे मतलब ठहर जाएगा, बैक दैट नाइट मतलब जिस रात को वो चोरी करने आया था, वो रात को वो वहां ठहर जाएगा। नाइट एंड कलेक्ट मोर गोल्ड एवरी टाइम इट अपेयर, मतलब जितनी बार उसे दिखाई देगा उतनी बार वो गोल्ड को वहां कलेक्ट करेगा, यानी जमा करेगा, और उस रात को वो वहां उस घर में ठहर जाएगा, मतलब रुक जाएगा, उसने वो डिसाइड किया, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉन्टेड टू गेट आउट, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, ही वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द हाउस, मतलब अगली सुबह जब वह घर से बाहर जाना चाह रहा था। वांटेड टू गेट आउट बट फेल्ट अफेयर्ड ऑफ बीइंग सीन बाय समवन, मतलब वो क्या हो गया, फीलिंग मतलब उसको घबराहट महसूस हुआ। क्यों हुआ, कुछ कोई लोग को देखकर, समवन किसी को देखकर,
किसी को देखकर उसे क्या होने लगा, घबराहट फील होने लगी। ठीक है, उसे लगा कि कोई आ रहा है। ही वॉज वेरी स्केर्ड, वो क्या था, बहुत स्केर्ड मतलब क्या होता है, डरा हुआ था, स्केर्ड। ही वॉज वेरी स्केर्ड एंड थाउट, और उसने सोचा, वो डर गया और उसने सोचा, इट मॉर्निंग नाउ, या क्या है, मॉर्निंग यानी ये सुबह है। इफ समवन सी मी विथ दिस गोल्ड इन दिस बैग, यदि कोई मुझे इस बैग के साथ क्या करेगा, देख लेगा, इस माई बैग इन दिस बैग, इन दिस गोल्ड इन दिस बैग, मतलब इस बैग में सोना देख लेगा, तो क्या कोई देख लेगा, इन माई बैग, देन आई वुड गेट अरेस्टेड एंड बी किल्ड फॉर श्योर, वो क्या करेगा, मुझे अरेस्ट करवा देगा और मुझे मार देगा। ये तो पक्का है कि यदि मैं सुबह सुबह निकलूं तो वो लोग, कोई मुझे देख लेगा तो क्या करवा देगा, सोने भरी बैग को यदि देखेगा मेरे साथ तो वो क्या करवाएगा, मार देगा और या अरेस्ट करवा देगा। ठीक है, आई वुड गेट अरेस्टेड एंड बी किल्ड फॉर श्योर, मतलब पक्का वो क्या करेगा, अरेस्ट करवा देगा और मार देगा। आई कैन नॉट इवन रन नाउ, मैं यहां से अभी नहीं जा सकता। लेट मी हाइड एंड स्टे इनसाइड दिस हाउस टिल टू नाइट, मतलब इस रात तक मुझे, टिल नाइट मतलब जो सुबह वो जा रहा था, उस रात तक वो सोचा क्या कि अब मुझे छिपना पड़ेगा इस घर में और यहीं रहना पड़ेगा, इन साइड दिस हाउस टिल नाइट, मतलब इस रात तक हमें क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। वो जिस सुबह निकलना चाह रहा था ना, उस रात तक क्या करना पड़ेगा, उसे रुकना पड़ेगा। उसने यही क्या किया, सोचा, और उसने अपने आप को ये किया, प्रिपेयर किया। आई वुड लीव द हाउस आफ्टर सनसेट, वो सोचा आई वुड लीव मतलब मैं क्या निकलूंगा, जब सनसेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तब मैं इस घर से क्या करूंगा, निकलूंगा। ठीक है, उसने क्या किया, डिसाइड किया, सोचा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम सिद्धू ओपन द डोर, कुछ समय के बाद